गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं ना ये रियल नंबर का जो टेस्ट है उसका डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। सिंपल है ना, ये तो 2m आ जाएगा। ये वाला ऑड होता है, ये इवन होता है ना, दुगने से मल्टीप्लाई कर दोगे इवन आ जाएगा। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 हो जाएगा। करो चेक। भाई एक तो पहले ना ये थोड़ा ध्यान रखो, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड माइनस ऑड क्या होता है, इवन। ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड माइनस इवन क्या होता है, इवन माइनस ऑड क्या होता है। तो जैसे मान लो इस डिविजिबल बाय 8 है ना, यानी कि ये जो नंबर है वो क्या है, इवन है, ठीक है। तो अगर ये n² - 1 इवन है तो n² क्या होगा, ऑड है ना, n² ऑड होगा, तभी ऑड -1 क्या होगा, 8 से डिवाइड होकर के इवन आया होगा, ठीक है। जो भी नंबर 8 से डिवाइड होगा वो इवन तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये तो तय है कि n जो है एक ऑड नंबर है ना, तभी ऑड का स्क्वायर कितना आएगा, ऑड। ऑड इंटू ऑड कितना होगा, ऑड। ऑड ऑड इंटू इवन कितना होगा, और इवन इंटू इवन क्या होगा, इवन, है ना। तो ऑड इंटू ऑड, ऑड आकर के आया होगा, यानी कि n क्या है, ऑड, ठीक है ना। ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड। इवन इंटू इवन क्या होता है, इवन। तो n इवन नहीं होगा, n ऑड होगा, है ना, इतना लिखो। n इवन रहा, सॉरी ऑड रहा होगा, n इज ऑड। इतना तो शॉर्ट है, अभी भी हम कंफर्म नहीं है, पर बहुत बेसिक बातें देख रहे थे। n ऑड है तो n ऑड है तो n को लिख लेते हैं। n को मान लिया अपन ने 2m + 1 थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बाई यूक्लिड की। हाँ, कोई भी नंबर जो है या तो ऑड है, इवन है तो 2m, और ऑड है तो 2m + 1। तो अब इसका स्क्वायर कर लो, है ना। 2m + 1 का स्क्वायर किया अपन ने, तो 2m + 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 4m² + 4m + 1, ठीक है, ये आएगा। अब इसमें से एक घटा दिया, तो एक घटा दिया ना, -1, तो इसमें क्या ये दोनों कट जाएंगे। अब इसमें क्या 4 कॉमन लेकर के आ रहा है, m × m + 1। अब ये तो बहुत बेसिक बात है कि अगर दो इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो नंबर क्या होगा, इवन, है ना। क्योंकि दो लगातार में, कोई एक ऑड तो दूसरा वाला इवन, और अगर ये इवन तो ये ऑड, अगर ये ऑड तो ये इवन। तो डेफिनेटली m × m + 1 जो नंबर है दैट इज अ इवन नंबर, ये नंबर इवन है। और इवन नंबर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा, 8 का मल्टीपल आ जाएगा, लैम्डा, 8 लैम्डा। लैम्डा इज सम इंटीजर, डेफिनेटली ये 8 का मल्टीपल है। तो सही है, n अगर ऑड हो जाएगा काम खत्म। और कुछ तो नहीं है क्या, किसी नेचुरल नंबर के लिए आ रहा है, नहीं। जैसे n को 2 रखा तो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m - 117, then the value of m is। तो इन दोनों का HCF निकालना है, यूक्लिड से निकालना है ना, यूक्लिड से करो डिवीजन। 117 इज इक्वल टू इंटू क्या होगा, 65 × 1, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, शाबाश, 52। अब क्या करेंगे, 65 को डिवाइड करेंगे अपन 52 से, और कितना आ रहा है यहाँ पर, यहाँ 1 आ रहा है, और कितना आएगा रिमाइंडर, 13। अब क्या करेंगे, 52 को डिवाइड करेंगे 13 से, जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4, और रिमाइंडर आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या है, 13 जो है HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ दिस ये 13 है ना। तो इसका मतलब इस नंबर को बराबर कर दें अपन 13 के, तो 65m - 117 इज 13। तो इसका मतलब 65m बराबर हो जाएगा 130 के, दोनों साइड 65 से डिवाइड कर दिया, तो m का वैल्यू कितना आ गया, 2, है ना। ये अपना आंसर। The largest number which
डिवाइड 70 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively is. अगर रिमाइंडर बच रहा है ना, डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है, तो वो नंबर क्या होगा जो कंप्लीटली डिवाइड हो गया होगा? हाँ, क्या होगा? इसमें से घटा दो 5, ठीक है, 70 माइनस 5 है ना, इज इक्वल टू 65। और 125 को डिवाइड किया और रिमाइंडर बचा 8, तो वो नंबर क्या होगा? 117, ठीक है। और अभी क्या कह रहा है? लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70, ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 5। तो लार्जेस्ट नंबर, ये नंबर और ये नंबर है ना, वो नंबर जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो कौन सा नंबर है जो कंप्लीटली, विच कंप्लीटली डिवाइड्स दिस एंड दिस? इनका HCF। तो इन दोनों का HCF अभी निकाला ही था अपन ने, है ना? कितना आया था इनका HCF? 13 आया था, है ना? If two positive integers a and b are written in the form of this, x and y are prime numbers, है ना? लिख लो यहाँ पर x and y are different prime numbers, है ना? ये थोड़ा सा एडिटिंग चाहिए इसमें। x and y are different prime numbers, then HCF AB is। तो एक ऐसे अंदाजे से मैं बता रहा हूँ कि x जो है, मान लेते हैं जैसे ऐसा कुछ है, 2 की पावर है ना, x2 है और y है 3, ऐसा है। और अगला नंबर लिखा है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3, ठीक है। देन HCF AB इज, ठीक है, इन दोनों का HCF। तो HCF के लिए क्या देखते हैं अपन? जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है बेसिकली, है ना, ये एक तरीका है लिखने का प्राइम फैक्टराइजेशन। और HCF के लिए क्या करेंगे? 2 का जो सबसे, हाँ, 2 का सबसे बड़ा पावर जो दोनों में से कॉमन लिया सकता है, तो इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 की पावर 1 और 3 की पावर क्या ले सकते हैं? 2। तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2, ठीक है। तो HCF AB इज कितना आ जाएगा? 2 बेसिकली क्या है? x वाई स्क्वायर आंसर है ना, x वाई स्क्वायर है ना। डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि x क्यूब और x है तो कितना आएगा? x वाई स्क्वायर और y क्यूब है तो कितना आएगा? y स्क्वायर, x वाई स्क्वायर। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू दिस बीइंग प्राइम नंबर, देन LCM ऑफ PQ इज, LCM क्या है? वो सबसे बड़ा नंबर। ऐसे डायरेक्ट ही देख लो, है ना, इनमें से बड़ा लेना होता है। तो a क्यूब में बड़ा कौन है? a क्यूब। और b स्क्वायर b में बड़ा कौन है? b स्क्वायर। तो a क्यूब b स्क्वायर आंसर आ जाएगा, a क्यूब b स्क्वायर, है ना, ये सही है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज, इर्रेशनल आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाइड बाय √3, ठीक है। तो ऑलवेज इर्रेशनल है ना। रैशनल केवल तभी हो सकता था जब वो नंबर 0 होता है ना। The least number that is divisible by all numbers from 1 to 10 both inclusive, वो सबसे छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए। जैसे 2 से, जैसे वो सबसे छोटा नंबर जो 10 से और 45 से डिवाइड हो जाए, वो क्या होगा? लॉजिक सोचो, 10 से डिवाइड हो जाए और 45 से भी डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर कौन होगा? डेफिनेशन क्या होती है कि हाँ दोनों से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर LCM, एग्जैक्टली। तो इसने बोला है लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस, तो इसका मतलब अपने को क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या करना है? इन सभी का अपने को LCM निकालना है, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लग रहा है कि 10 नंबरों का LCM डरावना काम नहीं है। जैसे 1 और 2 का LCM कितना होगा? 2। और 2 और 3 का LCM कितना आएगा? 6। 6 और 4 का LCM कितना आ जाएगा? 12। 6 और 4 का कितना आएगा? 12। 12 और 5 का कितना होगा? 12 और 5 का 60। सोचने में आ रहा आराम से, है ना। 12 और 5 का कितना होगा? 60। 60 और 6 का कितना होगा? 60। 60 और 6 का कितना होगा? 60। 60 और 7 का कितना होगा? 7 प्राइम नंबर है ना, तो अपने को 60 और 7 के लिए क्या करना होगा? 60 इंटू 7 करना होगा, सही है। 60 इंटू 7। और फिर 8 के लिए 60 इंटू 7 और 8 जो है, चलो अब लिख लेते हैं ना, तुम थोड़ा थके से लग रहे हो। 60 को कैसे लिखें? प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। हम्म 3 इंटू 2 की पावर बताओ ना, इसमें 4 आ रहा है ना, तो 2 की पावर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 5 की पावर 1
इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। और 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 2 का पावर 3। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 की पावर 3, 3 इंटू 5 इंटू 7, यहां तक आ गए अपन, है ना, 8 तक आ गए। अब 9, तो 9 का एलसीएम, 9 को कैसे लिखेंगे अपन, 3 का स्क्वायर। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। और अब 10 को लिखा अपन ने 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो इसका और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये ऊपर वाला ही आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर है ये वाला। अब इसको इसने एक्सपैंड करके लिख रखा है पूरा, तो कितना आएगा, 8 इंटू 5 कर लो पहले, है ना, 8 5 का कितना हो जाएगा, 8 5 का 40 और 9 7 का 7 9 का कितना होगा, 63, 63 इंटू 4 सोच लो, सही है, ये आ जाएगा। और द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, द डेसिमल एक्सपेंशन of the rational number will terminate after अभी क्या होगा, हाँ उधर डिपेंड करता है किस टाइप का नंबर है। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो 2.34789452 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 1 2 3 4 8 के बाद। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अपन डिसाइड कर सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर देखना कहीं रैशनल नंबर दिया तो नहीं है, कोई बात नहीं है ना, रैशनल नंबर अपन मान लेते हैं। जैसे इस सवाल को करेक्ट कर लेते हैं, अगर कोई सवाल है तो बात और है। मान लो सवाल है कि 55 डिवाइडेड बाय 10 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 1 के बाद, ठीक है। अगर ऐसा है तो कितने के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 2 के बाद, ठीक है, क्लियर है। तो अपन जैसे अगर यहां पर दे नहीं रखा ना रैशनल नंबर, तो अपन कुछ नहीं कह सकते। और मान लो अगर सवाल ये है तो आंसर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है सवाल क्या है। अगला टेस्ट का डिस्कशन चालू करते हैं। राइट वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q + 2 where q is an integer. Justify your answer. Right whether every positive integer can be expressed of the form this. क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, डायरेक्टली बोल दो यूक्लिड से कि कोई भी नंबर जो है उसे अगर 4 से डिवाइड करें, है ना, कोई भी नंबर है तो उसको क्या मान सकते हैं, 4q + r। और r की जो पॉसिबल वैल्यू है ना, वो बिलोंग कर सकती है सेट को जिसमें आएंगे 0 1 2 3। तो इसका मतलब कोई भी नंबर अगर अपन लें तो उसका जो फॉर्मेट होगा दैट कैन बी आइदर 4q, या तो वो 4q का होगा, या 4q + 1 का होगा, या 4q + 2 का होगा, या 4q + 3 का होगा। क्लियर है, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी नंबर है उन सबको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन 4 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो ये या ये या ये। लेकिन सबको इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पाए ये तो जरूरी नहीं है ना। तो इसका मतलब ये गलत है ना, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसका रीजन ये, यूक्लिड रिमाइंडर द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। हाँ भी 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। हाँ एक्सप्लेन तो कर दो। जैसे मान लो लिखा है n मल्टीप्लाइड बाय n + 1 लिखा होगा, तो n को मान लो, या तो लिख लो n कैन बी या तो 2m और 2m + 1, या तो n जो है इवन होगा या n ऑड होगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को लिख लो n × n + 1, तो कितना आएगा 2m मल्टीप्लाइड बाय 2m + 1। तो ये क्लियरली दिख रहा है इवन है क्योंकि इस 2 की वजह से। और अगर ऑड है यानी कि n जो है वो 2m + 1 है, तो आएगा 2m + 1
2m प्लस 2 है, इसमें 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लेकर के आ रहा है m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2m प्लस 1। तो ये इस 2 की वजह से क्या आ गया, अगेन इवन हो गया। The product of 3 consecutive positive integers is divisible by 6. Is this statement true or false? Product of 3 positive integers divisible by 6. इसके लिए क्या करेंगे? अरे ऐसे नहीं, जैसे भी इसमें माना था 2 से डिविजिबल के लिए नंबर क्या बोलेंगे, 2n। किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2n प्लस 0 या 2n प्लस 1 आएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अरे प्रभु ये जो नंबर था ये कैसे आया था, ये 4 क्यूब क्या कह रहा है कि आप क्या करो, 4 से डिवाइड करो और फिर देखो कि किस किस फॉर्मेट के नंबर बन सकते हैं। हाँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है इससे, इसमें क्या करना चाहिए, अरे 3 ले लो ना, 3 ले लो, डिविजिबल बाय 6 लिखो। लेट द नंबर बी, कोई भी नंबर n है उसको मान लिया 3q प्लस r, और r का वैल्यू डिक्लेयर कर दिया 0 1 2 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी नंबर या तो होगा 3q, या होगा 3q प्लस 1, या होगा 3q प्लस 2। इन्हीं 3 टाइप के नंबर हो सकते हैं। अभी बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मान लो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और वो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं n, n प्लस 1, n प्लस 2। क्लियर है, वो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं। तो इन तीनों का प्रोडक्ट देखो, अगर n 3q है तो क्या होगा, 3q मल्टीप्लाइड बाय 3q प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3q प्लस 2। अभी आप कुछ कमेंट कर सकते हो, नहीं है डिविजिबल बाय 6, क्यों? अरे यहां पर कमेंट नहीं कर सकते भाई, ये नंबर तो क्या है 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, और ये 2 नंबर क्या है, लगातार आने वाले इंटीजर्स। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, ये प्रूफ किया था, इवन। तो ये तो 3 का मल्टीपल है और ये इवन है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीपल। या तुम ऐसा भी कर सकते हो 6n प्लस 1 6n प्लस 2, उसी से ज्यादा सही रहेगा। तो लिख लो, है ना, लेट द नंबर n बी 6q प्लस r, और r का वैल्यू रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो अपने केस बना लिया 6q, n बराबर है 6q। अब n प्लस 1 n प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 6q मल्टीप्लाइड बाय 6q प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6q प्लस 2। तो क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। आगे अगर n है 6q प्लस 1 तो क्या होगा, लिखवाना, 6q प्लस 1 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3। तो यहां पर तो अपन क्या कॉमन ले लेंगे, 2, यहां पर कॉमन ले लेंगे 3, तो 6 बाहर आ जाएगा, सही हो गया। और 6q प्लस 2 के लिए 6q प्लस 2, आगे 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4। अब इसमें क्या है, इसमें 2 बाहर, इसमें 3 बार, हो गया काम। 6q प्लस 3, अब इसमें 6q प्लस 3 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। तो इसमें क्या है, इसमें 3 बाहर और इसमें 2 बाहर, हो गया। 6q प्लस 4 में क्या होगा, 6q प्लस 4 इंटू 6q प्लस 5 इंटू 6q प्लस 6। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट 6 आ गया, हटाओ, है ना। और 6q प्लस 5 में क्या होगा, 6q प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 6q प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 6q प्लस 7, है ना। इसकी वजह से हो गया 6 से डिवाइड, हो गया काम खत्म, ठीक है। सारे के सारे 6 से डिवाइड हो रहे हैं। अगला, फाइंड वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 2 वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर।
तो 3m प्लस 2 देख करके क्या लगता है? मान लेते हैं कोई भी नंबर n है वो बराबर है 3m प्लस r है ना, और r का वैल्यू 0, 1, 2 होगा। तो जो नंबर है वो हो सकता है या तो 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2। अब इसमें फाइंड वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो इसका ऐसे स्क्वायर करके देख लो। ये तो 9n स्क्वायर आ रहा है, नहीं आएगा ये तो अलग है ना। इसका स्क्वायर करके आएगा 9m स्क्वायर, ठीक है। और क्या 9m स्क्वायर और 3m प्लस 2 क्या ये दोनों सेम फॉर्मेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इनफैक्ट अपने को m नहीं लेना चाहिए था, है ना, यहाँ पर कुछ k ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, k ले लिए। तो क्या 9k स्क्वायर है ना, क्या 3m प्लस 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। डायरेक्ट दिख रहा है कि ये नंबर तो डिवाइड हो रहा है 9 से। क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है क्या 9 से? नहीं हो रहा है ना। ये नंबर 3 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो 9 से क्या होगा? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। और थोड़ा एक एग्जांपल भी दे देते हैं ना, जस्टिफाई कर देते हैं बाय एन एग्जांपल, जिससे ये नहीं आ रहा है। तो बताओ भाई, 3 का स्क्वायर ले लो। हाँ, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, ठीक है। क्या 9 को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन 3m प्लस 2? नहीं, बिकॉज 7/3 इज नॉट इंटीजर, है ना, नॉट पॉसिबल। अपन ने 3 का स्क्वायर लेके एग्जांपल देके बता दिया, नॉट पॉसिबल। और जस्टिफिकेशन ये भी है और ये भी है। अ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1, q being the natural number, can you write its square in any form other than this, that is this or this, for some integer n? Justify your answer. इसका स्क्वायर लिखना है, लिखो इसका स्क्वायर। हाँ भाई, कितना आएगा इसका स्क्वायर? 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आएगा 9q स्क्वायर प्लस आएगा 6q प्लस 1। सही है। अब ये क्या कह रहा है? कैन यू राइट इट्स स्क्वायर इन एनी ऑफ द फॉर्म अदर देन 3m प्लस 1, है ना। तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं 3m, या क्या इसको लिख सकते हैं अपन 3m प्लस 2, यानी कि 3 का मल्टीपल या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। तो क्लियरली दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक, है ना, ये पूरी चीज क्या 3 का मल्टीपल है। तो इसको लिख लेते हैं अपन, है ना, 3 लैम्डा प्लस 1। तो दिख रहा है कि 3 लैम्डा प्लस 1 क्या 3m हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या 3 लैम्डा प्लस 1 3m प्लस 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। तो सही है, फॉर सम इंटीजर n कैन यू राइट? नो, वी कांट राइट, है ना। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, जस्टिफिकेशन है कि नो लैम्डा इज पॉसिबल सच दैट 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3m, या 3 लैम्डा प्लस 1 इज 3m प्लस 2। द नंबर्स 5, 2, 5 and 3000 are both divisible only by 315 this। ये तो उसने इंफॉर्मेशन दे दी आपको। अभी कह रहा है व्हाट इज द HCF। तो क्या इन्हीं के बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन उसने दी है, और एग्जामिनर अपने को सही बोलता है, तो जो बोल रहा है वो सही है, मान लो कि इन्हीं से डिवाइड हो रहे हैं, तो इस बेसिस पर क्या तुम HCF बता सकते हो? बस बात खत्म। भाई जब वो खुद ही कह रहा है कि ये सारे डिवाइजर हैं, तो अपन को पता है HCF क्या होता है, सबसे बड़ा डिवाइजर 75 आ जाएगा। बोल देना, एक लाइन लिख देना, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल डिवाइजर्स इज HCF एंड विच इज 75। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्या ये कॉम्पोजिट है? कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? तो 1 प्राइम नहीं है, 1 क्या कॉम्पोजिट है? फिर 1 को दोनों, हाँ तो बताओ क्यों, कैसे बोलें इसको? ऐसे डायरेक्ट ही दिखा दो ना कोई नंबर। ये कॉम्पोजिट है तो कोई नंबर बता दो 1 के अलावा जिससे डिवाइड हो जाए, बस इतना सा बता दो, बस बोल दो इट इज क्लियरली डिविजिबल बाय 7, hence it is not a prime number, it is a composite number. Can two numbers have 18 as HCF and 380 as LCM? हाँ भी बताओ, लॉजिक बताना मुझे कि क्या लॉजिक क्या लगेगा इसमें। एक नंबर है, मतलब 2 नंबर है, उनका जो 18 HCF है और LCM है 380, कैसा संभव है, कैसा पॉसिबल है?
तो क्या मतलब, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, सही बात है। और लॉजिक ये कि कम से कम एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ से डिवाइड तो हो ही जाना चाहिए था, डिवाइड ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या है 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जब ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। लिख लो, है ना रूल। इससे अपन ने क्या सीखा, इस टाइप के सवालों का लॉजिक क्या होता है, एलसीएम शुड ऑलवेज बी डिविजिबल बाय एचसीएफ। ठीक है, जब भी कभी 2 नंबर दे रखे हो तो उनका एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड हो जाना चाहिए। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, फाइंड if this will have terminating or non-terminating decimal expansion. Give reasons for your answer. हाँ भी बताओ, इसका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लॉजिक क्या होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो केवल क्या होना चाहिए, या तो उसमें केवल 2 की पावर आनी चाहिए या 5 की पावर, और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। 3, 7, 11 ये सब नहीं आना चाहिए। तो बताओ, करो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो। 10500 देखो 100 तो डायरेक्ट ही दिख रहा है अपने को, है ना। अच्छा ओरली बताओ ना, छोड़ो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन को, बताओ ऐसे ही बता दो। क्या टर्मिनेटिंग है, गलत है। अरे मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, है इसके सम ऑफ डिजिट्स देखो, डिनोमिनेटर के जो डिजिट्स हैं उनका सम देखो। इससे क्या सीखा तुमने, अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 6 है तो इससे तुमने क्या सीखा, इससे तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। क्या कंक्लूड कर सकते हो, अगर कोई नंबर है उसके सारे डिजिट्स को जोड़ें और 6 आ रहा है, इससे क्या टिप्पणी दी जा सकती है कुछ। अच्छा कोई नंबर है उसके सारे डिजिट्स को जोड़ा और वो आ रहा है 18, तो क्या कह सकते हो उससे, है 3 से। अच्छा हाँ ठीक है, तो फिर अभी अपन क्या बात कर रहे थे, अरे क्या जरूरत क्या है करने की, दिमाग भी तो है। हर चीज अगर लिखने बैठ गए फिर क्या फायदा, क्या होगा। तो जा तो रहा है लेकिन कहां जा रहा है, चंबल गार्डन जा रहा है। फिर ऐसे सोच लो ना क्या है। अरे मेरे प्रभु, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नंबर जो है इनका सम ऑफ डिजिट 6 है, ठीक है। तो अगर 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, अगर सम ऑफ डिजिट 6 है तो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 आएगा ना। अरे आ रही है बात खोपड़ी में। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है तो क्या ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, फिर बात खत्म हो गई। अरे प्रभु, केवल और केवल 2 और 5 आए ना तब बात होती है, इसके अलावा कुछ और आ जाए तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना। फिर 3 तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, 3 ही आराम से दिख रहा है कि 3 आएगा। अच्छा 3 काट दें, ऐसा कर रहा है क्या 3, तो काटो फिर तो काटने के बाद ही लिखना पड़ेगा, है पहले ऊपर नीचे 3 काट दो, और 3 काटने के बाद 7 हो रहा है क्या, 7 भी कट रहा है क्या, क्योंकि अभी तुमने बोला ना यहाँ पर भाई 100 तो आ ही रहा है। और 105 को डिवाइड करो अब, 105 को 5 से, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा 21, और 21 क्या है 3 इंटू 7। तो बस क्या है, ये टंटा जो है किसने पाल रखा है, इन्होंने टंटा पाल रखा है। तो अगर ये दोनों नहीं रहेंगे, देख लेते हैं कि क्या ऊपर वाला जो है डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 3 से डिवाइड करके देख लिया अपन ने, 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा 3, और कितना आएगा 2। यहां तक क्लियर है। अब 3, 2, 9 के बारे में सोचो, 7 से हो रहा है 7 4 28 और 49, सही है।
तो ये आ रहा 3 इंटू 7 और कितना हो जाएगा 49, ठीक है, तो सही है। हाँ 47, 7 7 जा 49, ठीक है। तो अब क्या हो गया, क्या बचाइए 21 काट दिया अपन ने, ऊपर बचा 47 है ना, और नीचे बचा है, हाँ ये काटने बाद 500 बचा, यानी कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, सही है। तो नीचे अगर 2 और केवल 5 की पावर आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है। रीजन वही है टर्मिनेटिंग की, केवल डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 5 बार आ रहे हैं। A rational number in its decimal expansion is this. What can you say about the prime factors of q when this number is expressed in the form of p by q? क्या कह सकते हैं, अभी देखा अपन ने सवाल, क्या कह सकते हैं? अरे बहुत सिंपल है भाई, बस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएंगे, उसके अलावा और कोई प्राइम नंबर 2 और 5 के अलावा नहीं आया होगा, यानी कि 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, ऐसे बोल दो कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वुड ओनली कंटेन 2 प्राइम नंबर्स, दैट इज 2 and 5. Show that the square of any positive integer is either of the form this or this for some integer q. तो क्या क्या करना चाहिए, इसको कैसे अज्यूम करना चाहिए, लिख लो, लेट एनी इंटीजर बी इक्वल टू 4q प्लस r, और r का वैल्यू डिक्लेयर कर दो 0 1 2 3। अब स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ना, तो या तो नंबर होगा 4q नहीं, कुछ और मान लो इसमें भाई, है ना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन रहता है, क्या माने 4m मान लेते हैं, तो या तो नंबर जो है वो है 4m, या है 4m प्लस 1, या है 4m प्लस 2, या है 4m प्लस 3, है ना। और अपन ने क्या किया, इज आइदर ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का है ना, इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा, हाँ इसका स्क्वायर कितना आएगा 16m स्क्वायर, 16m प्लस 4, इसका स्क्वायर 16m स्क्वायर, 4 3 12, 24 है ना, प्लस 9। अभी कह रहा है वो नंबर है ना, या तो क्या होंगे 4q प्लस 1, तो ये तो दिख ही रहा है ये 4q है, ठीक है, 4 का मल्टीपल है, और ये भी नंबर जो है ना ये भी 4 का मल्टीपल है, 4 कॉमन लेके आराम से आ रहा है। और इस 9 को क्या लिख लेंगे अपन 8 प्लस 1, है ना, तो ये भी आ जाएगा क्या 4m प्लस 1, ठीक है, ये भी आ जाएगा 4q, इसको लिख लेंगे अपन, है ना, इसको लिख सकते हैं अपन 4q प्लस 1, और 9 को लिख लेंगे 8 प्लस 1, ठीक है, शो कर दिया अपन ने। शो दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस 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 फॉर सम इंटीजर m, है ना, अगेन यही मानना है अपने को, है ना, इसका क्यूब कर देंगे, तो इसने m मान लिया है, तो कुछ ऐसा करते हैं, ये मान लेते हैं, मान लो 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 और 4k प्लस 3, है ना। शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है, इसका क्यूब कितना आएगा k क्यूब, है ना, इसका क्यूब कितना आएगा k क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 48, है ना, k स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू 12 क्या आ जाएगा ना, इसका बोलना 64 k क्यूब इंटू 2 भी तो आएगा 96 आएगा, और 3 इंटू 48 आएगा ना, 3 इंटू 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 4 इंटू 4, है ना,
इसका क्यूब प्लस 27 प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर 144 के स्क्वायर और प्लस 9 27 108 है ना, ठीक है ये आएगा। अब ये क्या कह रहा है, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4k है ना, ये हो गया 4k, ये वाला भी हो गया 4m है ना, दिस इज 4m, दिस इज 4m और ये +1 की वजह से कितना आएगा 4m + 1 है ना, ये आ जाएगा 4m + 1, सही है। और इस 27 को क्या लिख लेंगे अपन 24 + 3, 24 + 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4m + 3 है ना, ऐसे बोल देंगे। Show that the square of any positive integer cannot be of the form this or this for any क्या मानेंगे 5k + 1 5k + 2 5k + 3 और 5k + 4 है ना, ये मान लिया। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट लाई है ना, तो अपन को इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अच्छा इसका स्क्वायर जो है वो कौन सी फॉर्मेट का आएगा 5k आएगा है ना, 5q आएगा। इसका क्या आएगा, यदि फटाफट बता जाओ है ना, इसका आएगा 5q, इसका कितना आएगा 5q + 1 5q + 1, इसका बताना जरा 5q + 4, ठीक है भाई 5q + 4 और इसमें कितना आ जाएगा 9 आएगा, तो 9 को लिख लेंगे 5 + 4, ये भी आ जाएगा 5q + 4 और 16 को लिख लेंगे अपन 15 + 1 है ना, तो ये आएगा 5q + 1। तो जो नंबर आ रहे हैं वो 5q + 1 5q + 1 5q और 5q + 4 आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो क्या है +2 और +3 वाले है ना, हो गया प्रूफ। Show that the square of any positive integer cannot be of the form this for any integer। तो स्क्वायर ऑफ कैसे अज्यूम करेंगे 6m 6k 6k + 1 6k + 2 6k + 3 6k + 4 6k + 5, फिर स्क्वायर कर देंगे और देख लेंगे अपन, ठीक है। शो द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। ऑड इंटीजर को कैसे स्टार्ट करें अपन, क्या मान लें लेट ऑड इंटीजर 2k + 1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा 4k² + 4k + 1, तो यहां से यहां तक है ना, इसको बोल देंगे अपन 4 कॉमन लेकर के कि 4k + k है ना, वो कितना है q, तो ये जाएगा 4q + 1। इफ n इज an odd integer then show that this is divisible by 8, ये अपन देख ही चुके हैं अभी है ना। n को क्या मान लेंगे अपन अगेन 4k 2k - 1 मान लो, चाहे 2k + 1 मान लो और स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो आएगा 4k² + 4k और 1 1 कट जाएगा, इसमें 4 कॉमन लेकर के आएगा k × k + 1। अब ये बोल दो कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर आएगा, तो इवन × 4 कितना आ जाएगा 8 का मल्टीपल। प्रूव दैट इफ x and y both are odd positive integers then x² + y² is even but not divisible by 4। एक को मान लो 2k + 1 और एक को मान लो 2m + 1, स्क्वायर कर दो तो ये आएगा 4k² + 4k + 1 और यहां पर आएगा 4m² + 4m + 1, ठीक है। अब इसमें ये और ये एक साथ लिख करके बोल दो कि ये नंबर है 4 लैम्डा है ना, और 1 और 1 जोड़ के 2, तो 4 लैम्डा + 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन लेकर के बोल दो कि ये लिखा है 2 लैम्डा + 1, तो ये नंबर क्या है 2, तो इवन तो है लेकिन 2 का एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का एक ही पावर आ रहा है बिकॉज दिस इज ऑड, तो यहां से 2 का एक भी पावर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 केवल क्या है 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो गया। बस ये तस्वीर कह रही है अपने आप में कि यहाँ ये 4 से डिवाइड नहीं है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गो टू फाइंड द HCF ऑफ
441, 567 और 693। हाँ भाई, तो चालू हो जाओ, बताओ क्या करना है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हम्म 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 प्लस अरे 126, 126। हाँ, अब आगे। हम्म इंटू 4। आगे बढ़ो प्रभु। शाबाश। फिर अब इसे क्या टिप्पणी दे सकते हैं? हाँ, लिख लेते हैं ना, HCF ऑफ 693 और 567। कितना है ये? 63 आ गया। फिर अब 63 और 441 का कर लेते हैं। हाँ बोलो। 7 हो ही गया? हो गया। 7 6 42, सही है, हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये नंबर और ये नंबर दिख रहा है आराम से, है ना? इनका कितना है? 63, और ये भी 63 से डिवाइड, तो काम खत्म। 63 अपना आंसर। यूज यूक्लिड डिवीजन टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 9377 and 15628, leaving remainders 1 2 3 respectively. हाँ भाई, लिविंग रिमाइंडर्स 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है नंबर डिवाइड्स दिस, और फिर रिमाइंडर ये बच रहा है, तो अपन इसमें से एक घटा दें तो क्या कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 1251, 1250, इसमें से 2 कम किया 9375, इसमें से 3 कम किया 15625। यूक्लिड से करना है। बोलो। 15625 इज इक्वल टू, तुम क्या बहुत बहुत क्या कहते हैं, लड़ाकू हो बहुत, है ना? लड़ाकू हो। लड़ाकू क्यों? तुमने सबसे बड़े बड़े नंबर ले लिए। ज्यादा आसान क्या होता इन दोनों का HCF? पिछली बार भी तुमने यही किया। तो थोड़ा सा ऐसा करें अपन, है ना? थोड़ा सा सस्ते में काम चला लें अपन, है ना? हाँ बोलना। हाँ बोलो। 8। बोलो भाई। अरे भाई क्या है, ये कितना आ जाएगा? 8750 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 8750। और 8750 में ये लाने के लिए क्या करना है? 375 प्लस 250। तो 375 प्लस 250 कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। आगे। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 625 जो है वो अपना आंसर है ना? आंसर नहीं है मतलब इन दोनों का, इसका और इसका HCF आ गया। इस बात को लिख लेते हैं। HCF ऑफ 1250 9375 है ना, इज इक्वल टू 625। ओपन 625 और इसका चेक कर लेते हैं।
बोलना 15 6 to 5 इज इक्वल टू 6 to 5 21 21 इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 से कितना आएगा 12 1350 आ जाएगा 1350 से तो काफी दूर है ये 25 से करके देखना लिखो तो 25 से लिख करके देखो 25 से लिख करके देखो आ गया 25 है ना तो 25 है तो इसका मतलब क्या ये भी इससे डिवाइड हुआ है तो ये और ये का HCF कितना है 6 to 5 और इसका और 6 to 5 का HCF कितना है 6 to 5 तो टोटल का HCF कितना हो जाएगा 6 to 5 तो आंसर है 6 to 5 √3 plus √5 इज इरेशनल इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बताओ भाई कैसे करेंगे कर तो देंगे लेकिन करेंगे कैसे वही तो बात है हाँ मान लिया अपन ने √3 plus √5 p/q बोलो इसका ऐसा किया रेसिप्रोकल लिया तो रेसिप्रोकल लेके कितना आएगा √5 √3 और ये कितना आ जाएगा q/p p/q का क्या हो जाएगा q/p इसको रैशनलाइज कर लिया तो रैशनलाइज करके कितना आएगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया अपन ने किससे √5 माइनस √3 से तो ऊपर ही आ जाएगा और नीचे आएगा a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 √3 का स्क्वायर आएगा 3 5 माइनस 3 कितना आएगा 2 ये आ जाएगा q/p ये 2 उधर ले गए अपन है ना चारा √5 माइनस √3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ q/p अपन ने ऐसा किया ये इक्वेशन है ना ये वाला है ना और ये वाला अपन ने क्या किया इन दोनों को ऐड कर दिया ऐड करके कितना आएगा 2√5 इज इक्वल टू p/q प्लस ट्वाइस ऑफ q/p है ना और अब इनको 2 से डिवाइड कर दिया तो √5 आएगा p/2q प्लस q/p ठीक है अब एक बहुत सिंपल सी चीज कि रैशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर क्या आएगा रैशनल तो रैशनल नंबर को अगर 2 से डिवाइड किया तो ये नंबर क्या है रैशनल है ना ये बोल सकते हैं अपन कि दिस नंबर इज रैशनल बिकॉज p/q इज रैशनल और रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल इज रैशनल और ये नंबर भी क्या है रैशनल ठीक है भी रैशनल का रेसिप्रोकल क्या होगा रैशनल रैशनल प्लस रैशनल क्या होगा रैशनल तो राइट साइड में लिखा हुआ है एक रैशनल नंबर अब √5 क्या कोई रैशनल नंबर हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ना प्रूव कर दो एक बार है ना बहुत बेसिक जो अपन ने पढ़ा था बचपन में कि √5 रैशनल क्यों नहीं है हाँ मान लो √5 रैशनल है √5 को मान लिया अपन ने a/b a और b क्या है इंटीजर है ठीक है और अपन क्या करेंगे अपन ये डिक्लेयर कर देंगे कि a और b जो है ना ये लोएस्ट फॉर्मेट है लिखो a and b आर इन द लोएस्ट फॉर्मेट या a और b का HCF कितना है 1 है याद आ रहा है यानी कि कोई काटा पीटी नहीं है यानी कि ऐसा नहीं है 100 डिवाइडेड बाय 55 इस फॉर्मेट के नहीं है ये a और b ठीक है ना इनमें तो क्या है HCF कितना आ रहा है 5 तो दिख ही रहा है कट रहा है ना तो ऐसे नहीं है a और b HCF कितना है 1 जैसे 5 काट के कितना आएगा 20/11 ऐसे हैं कि अब और फर्दर काटा पीटी नहीं हो पाएगी ठीक है तो a और b का HCF 1 है और अपन ने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर करके कितना आएगा a स्क्वायर इधर आ जाएगा 5b स्क्वायर तो ये वाली जो तस्वीर है ना इधर यहां से देख के हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है क्या है 5 का मल्टीपल तो a स्क्वायर कितना हो गया a स्क्वायर हो गया 5 का मल्टीपल a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5
तो ए स्क्वायर अगर 5 का मल्टीपल है और ए अगर कोई इंटीजर है तो डेफिनेटली ए कितना होगा, ए को लिख सकते हैं अपन 5 टाइम्स m। ए डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल है तो ए को लिख सकते हैं। अगर ए स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो ए भी क्या होगा, 5 का मल्टीपल। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 m स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। और ए स्क्वायर अगर 25 m स्क्वायर है, यहां पर लिख दिया इधर, तो बी स्क्वायर इंटू 5 कितना आ जाएगा, 25 m स्क्वायर। यहां से बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 m स्क्वायर। लो ये तो क्या है, बी स्क्वायर भी कितना आ गया, 5 का मल्टीपल। तो अपन ने तो ये तय किया था कि ए और बी का HCF 1 है, पर उसके बाद ऐसा करा, फिर अगर ए जो है 5 का मल्टीपल है तो उससे धीरे धीरे क्या हुआ कि बी भी 5 का मल्टीपल आ गया, तो ए और बी दोनों 5 के मल्टीपल आ गए। तो ये वाली जो बात थी ना कि HCF 1 है, ये बात जो है ये कोई मीनिंग नहीं रखती अब, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो अपन ने तो अज्यूम किया था ये रैशनल है और HCF 1 है, तो ये अजम्पशन जो है गलत थी। इसका मतलब बाय कॉन्ट्राडिक्शन √5 जो है क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो √5 इर्रेशनल है तो ये पूरा इर्रेशनल है। वापस वही कॉन्ट्राडिक्शन से ये बोल दिया कि ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, हेंस प्रूव्ड, है ना। अपन इसमें ना ये भी कर सकते थे कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे ना, दोनों ऑप्शन से सब्ट्रैक्ट करके फिर बोल देते कि √3 इर्रेशनल है, या ऐड करके √5 इर्रेशनल है। शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हाँ भी बोल दो, प्राइम फैक्टराइजेशन से बोल दो। 12 का कितना होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 की पावर n, तो आएगा 2 की पावर 2n 3 की पावर n। तो बोल दो 2 का मल्टीपल, भाई इसमें 5 नहीं आ रहा ना, फॉर 0 और 5 है ना भाई। 5 लास्ट में 5 आने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, 5, और 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, 10। और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, 2 की पावर 1 5 की पावर 1। लिख लो, टू गेट 0 और 5, to get 0 or 5 in the end of a number, the prime factorization of number must contain prime number 5, must contain prime number 5। और प्राइम नंबर 5 जो है वो इसमें नहीं है ना, which is not in 12 की पावर n। On a morning walk, 3 persons step off together and their steps measure 40, 42, 45. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? यानी कि कदम चलाते जा रहे हैं, है ना, बताना है कि कब जो है वो सेम डिस्टेंस स्टेप ऑफ टुगेदर, और उनके कदम ये हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा ना, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे एक ने ये कदम लिया, एक ने ये कदम लिया, एक ने ये कदम लिया, ठीक है, वो कदम लेते गए, फिर फर्दर फर्दर फर्दर, फिर क्या होगा, ये इसने कदम लिया, फिर इसने कदम लिया, फिर इसने कदम लिया, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये और ये मिल जाएंगे और ये भी मिल जाएंगे। तो कैसे मिलेंगे, कॉमन मल्टीपल पर, ठीक है। कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। सबसे पहले मिलने का मतलब क्या, मिनिमम डिस्टेंस मतलब एलसीएम। तो निकाल दो एलसीएम, देखो रिक्वायर्ड इज एलसीएम ऑफ, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल देते हैं। 40 का बोलना, 40 कितना है, 8 5 जा, 42 का कितना है, 7 6 है ना, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 45 कितना है, 9 5 जा, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। तो सबसे पहले 2 का देखा, 2 की पावर कितनी आ रही है, 3 की पावर देखिए कितनी आ रही है, 2। 5 की पावर कितनी आ रही है, 5 की पावर 1 आ रही है, और 7 की पावर कितनी आ रही है, 1, ठीक है। ये अपना आंसर, 2 की पावर 3, 5 का 3 का स्क्वायर 5 की पावर 1। राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस where m and n are non-negative, hence write the decimal expansion without actual division। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, राइट द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ, है ना। अभी फिलहाल देखो इन दोनों में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, क्योंकि इसमें केवल 5 और 2 है, ये ना 5 से जा रहा है ना 2 से जा रहा है, क्योंकि ऑड है, आखिरी डिजिट कितना है 7,
तो ये ऑड है, तो 2 से 2 नहीं कटेगा इसमें। और आखिरी में ना 5 है ना 0 है, तो ना ये 5 से कट रहा है ना ये 2 से कट रहा है। 5000 का बताना भाई, हर 10 में कितने होते हैं? 2 की पावर होता है तो 3 है, और 5 की पावर होता है 1 1, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, 10 में कितना होता है? 2 की 1 पावर, 5 की 1 पावर। हाँ, अब आगे क्या डायरेक्ट बता सकते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिल्कुल है ना। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो आप, तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करके कितना आएगा ऊपर? अरे ऊपर कितना आएगा? नीचे तो आ जाएगा 10,000, ऊपर कितना आएगा? 514, शाबाश। अब राइट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, हमने डिवाइड नहीं किया, कितना आ गया? 0.0514। ठीक है, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, है ना। तो इसको क्या करेंगे अपन? पहला स्टेप, रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू, मान लेते हैं a बाई बी, लेट्स से दिस इज रैशनल, है ना। फिर अपन ने क्या किया? इसका रेसिप्रोकल लिया, तो रेसिप्रोकल लेके कितना आएगा? रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? b बाई ए। फिर इसको रैशनलाइज किया, कितना आ जाएगा? p माइनस क्यू, रूट पी माइनस रूट क्यू अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? b बाई ए। बोलो बोलो, आगे बोलो, अरे आगे तो बोलो। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ, रूट पी माइनस रूट क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस बी बाय ए। ओपन ने क्या किया? ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड करके आएगा 2 रूट पी इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई b बाई ए। फिर 2 से डिवाइड कर दिया, फिर रूट p को डिक्लेयर कर दिया कि रूट p जो है कितना आ रहा है? रैशनल आ रहा है। ठीक है, जबकि अपन बोल सकते हैं कि ये इर्रेशनल है। और अगर इसका भी प्रूफ देना है, देख लेना कि सवाल कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, 3 नंबर का। 3 नंबर का है तो यहाँ पर छोड़ दो, 5 नंबर का है तो फर्दर डिक्लेयर कर देना कि हाँ रूट p इज इर्रेशनल। ठीक है, अगली टर्न पे अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। बाय।